आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज को समझने की कोशिश करेंगे। ये दस्तावेज वेनफोर नाम के एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक उपचार के बारे में है। चलिए जरा इसकी परतें खोलकर देखते हैं कि ये हमें बताता क्या है। सूजन और जलन, ये ऐसी परेशानियां हैं जिनसे हम सब कभी ना कभी तो गुजरे ही हैं, है ना? ये एक ऐसा कॉमन एक्सपीरियंस है जो हमें सीधे इस टेक्स्ट के मेन टॉपिक से जोड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि ये टेक्स्ट इन जानी पहचानी समस्याओं के बारे में आखिर कहता क्या है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये दस्तावेज वेनफोर को आखिर बताता क्या है और इसके क्या खास गुण गिनाए गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये वेनफोर है क्या चीज। देखिए, स्रोत के मुताबिक ये एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक उपचार है और इस टेक्स्ट में इसका मुख्य काम बताया गया है सूजन को ठीक करना। मतलब सीधी सादी भाषा में कहें तो इसका काम है सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करना। अब देखिए, यहां पर जो बात है वो वाकई दिलचस्प है। ये टेक्स्ट कहता है कि वेनफोर सूजन और जलन में बहुत असरदार है, इन्फेक्शन कंट्रोल करता है और दर्द भी कम करता है। लेकिन इन सब में जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये कि इसका जो मेन फोकस है वो है यूरिनरी और जेनिटल प्रॉब्लम्स पर। तो गुण तो पता चल गए, पर सवाल यह है कि इसका असल इस्तेमाल होता कहाँ है। और जैसे ही हम इस टेक्स्ट में दिए गए उदाहरणों को देखते हैं ना, तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। आप मानेंगे नहीं, इस दस्तावेज में 150 से भी ज्यादा बीमारियों की लिस्ट है। अब सबको एक एक करके देखना तो मुमकिन नहीं है, तो हमने क्या किया? हमने सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख कैटेगरी को पकड़ा, जो है मूत्र और जननांग प्रणाली। जरा इस टेबल को देखिए। चाहे पेशाब में जलन हो, अंडकोश में सूजन हो या योनि में कोई और तकलीफ, लक्षण भले ही अलग अलग हों, पर एक चीज कॉमन है। टेक्स्ट में सुझाया गया मुख्य इलाज, और वो क्या है? V4D30। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मतलब इसका जिक्र सिर्फ यूरिनरी और जेनिटल प्रॉब्लम्स तक ही सीमित नहीं है। ये टेक्स्ट तो इसके दायरे को और भी आगे ले जाता है। अब यहां देखिए, चाहे पलकों में जलन हो या गले में, अरे यहां तक कि गुदा के फोड़े जैसी समस्या में भी टेक्स्ट घूम फिरकर एक ही नाम पर आकर रुकता है, वेन4D30। अब तक तो एक पैटर्न साफ साफ दिखने लगा होगा, है ना? और यही पैटर्न हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प और निर्णायक हिस्से तक ले आता है। जब हमने पूरी लिस्ट को एक साथ रखकर देखा ना, तो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर सामने आई। सैकड़ों एंट्रीज, अलग अलग लक्षण, शरीर के अलग अलग हिस्से, लेकिन इलाज वो एक ही है। एक ही फॉर्म्युलेशन बार बार, लगभग हर बार दोहराया गया है। मतलब एक ही जवाब कई सारे सवालों के लिए। और वो है वेन430। जी हां, इस पूरे दस्तावेज का सबसे बड़ा, सबसे क्लियर पैटर्न यही है। मतलब लगभग हर बीमारी जिसमें सूजन या जलन का जिक्र भी आ जाए, उसके लिए मुख्य इलाज वेन430 ही बताया गया है। लेकिन हां, हर नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं, और यही तो इस विश्लेषण को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे नवजात शिशु की आंखों की सूजन जैसी नाजुक हालत के लिए टेक्स्ट D12 पोटेंसी की बात करता है, और वहीं पेशाब में खून आने जैसी सीरियस कंडीशन के लिए D200। तो इससे ये पता चलता है कि D30 भले ही स्टैंडर्ड हो, पर कुछ खास मामलों के लिए टेक्स्ट में अलग पोटेंसी भी बताई गई हैं। तो इस पूरे टेक्स्ट का निचोड़ क्या है, सार क्या है, वो इस एक लाइन में है। इस दस्तावेज का पूरा जोर विनको को सूजन और जलन की बीमारियों के लिए एक खास दवा के तौर पर दिखाने पर है, और इसका सबसे बड़ा दायरा, जैसा हमने देखा, वो है यूरिनरी और जेनिटल सिस्टम। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब हमारे सामने ऐसी कोई बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही टेक्निकल जानकारी वाला सोर्स आता है, तो उसे समझने का, उसे इंटरप्रेट करने का सबसे सही तरीका आखिर